हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है। प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। यह सी टेट का है। ईवीएस जो टॉपिक है आपका, जिसमें 30 नंबर का आता है ईवीएस से, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। पहली प्रैक्टिस हमने डाल दी है। यदि आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उसे देखें। और जितने इसमें सवाल हैं सभी के सभी सवाल महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, देखिए आइए हम देखते हैं सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला इसमें कि कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? कहने का मतलब यह है कि जब कांच के बोतल में, कांच के जार में जब हम अचार को रखते हैं तो उसे अचार रखने से पहले सूर्य की धूप में उसे क्यों सुखाते हैं, उस बोतल को, जार को? इसलिए सुखाते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या बोला है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। नहीं। क्या जो यह जार है, बोतल है, क्या इसमें तापमान बढ़ाने के लिए? नहीं, गलत है। यथार्थ है, पहला नहीं होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि इनमें से धूप को हटाने के लिए। नहीं, ये भी गलत है। क्या उसमें से आप धूल कर हटाओगे? नहीं, ये भी आपको गलत हो जाएगा। नंबर 3 क्या कह रहा है कि नमी का पूर्णतः हटाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, यहाँ पे हटाने हो जाएगा। ठीक है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, हाँ बिल्कुल सही। अर्थात जो ये जार होता है, ये सही ऑप्शन नंबर सी। जो ये जार होता है, जार, इसको धूप में इसलिए सुखाया जाता है कि इसके अंदर की जो नमी होती है वो नमी को क्या हो जाए, वो नमी खत्म हो जाए, ताकि जो अचार रखा जाए, अचार खराब ना हो और उससे बचने के लिए उसमें उसको धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। नहीं, गलत। देखो, इसको जब धूप में सुखाएंगे तो क्या अचार स्वादिष्ट होगा? बिल्कुल गलत, ये भी अब गलत हो जाएगा। अर्थात इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर अगला। हाँ देखिए, बकुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, जो बकुला है वह भैंस पर बैठता है, किस लिए बैठता है? ऑप्शन नंबर ए, बकुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि जो बकुला है और भैंस के बीच में सहजीवी संबंध को स्थापित करता है। यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बी देखते हैं। बी में क्या है कि बकुला मनोरंजन के लिए बैठता है, भैंस पर बैठता है। बिल्कुल गलत। कहीं भी दिख जाए मनोरंजन शब्द, वो होता है नकारात्मक, इसे हम तुरंत काट देंगे, गलत मानेंगे। ठीक है, भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के में मदद करती है। बिल्कुल गलत। क्या बकुला तो उड़ के जा सकता है, भैंस के द्वारा नहीं जाएगा? ये भी गलत आपका हो जाएगा। फिर क्या है कि बकुला भैंस को डराना चाहता है। नहीं, जहाँ पर डराना धमकाना की बात आएगी, ये बिल्कुल सवाल हमारा नकारात्मक हो जाएगा। इसीलिए जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बकुला और भैंस के बीच में सहजीवी संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर अगला। निम्नलिखित में से जड़ कौन सा है जो कार्य पौधे के लिए नहीं है? कहने का मतलब कि वह कौन सा जड़ है जो पौधे कार्य के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका है कि भोजन भंडारण संचित करने के लिए। बिल्कुल सही। जो जड़ होता है, जड़, ये किसी पौधे की जो जड़ होती है तो ये भोजन के लिए होती है, भोजन संचालन के लिए। बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या है, ह्यूमस। बिल्कुल गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि ह्यूमस उपलब्ध कराना, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या यह ह्यूमस करता है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। पौधे को सहारा देना, हाँ बिल्कुल सही है। जो जड़ का काम होता है यह पौधे को सहारा देता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जल तथा खनिज का अवशोषण करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही। जो जल होते हैं और खनिज होते हैं, इन सबको जड़ों द्वारा पेड़ क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है? वह उनको अवशोषित करता है। अर्थात ये भी सही है। इसका सही जवाब होगा, इसमें पूछा क्या है, नकारात्मक, तो हम नकारात्मक इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे आपका वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो और सब छोटा, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, पहला क्या है, पहले में इसमें दिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है।
मैंने वेट लिफ्टर बिल्कुल सही है। कहने का मतलब कि जो करुणा मल्लेश्वरी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलक हैं। कहने का मतलब इसका यह है कि जो करुणा मल्लेश्वरी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक जिसे कहते हैं वेट लिफ्टर हैं। बिल्कुल सही है, यानी पहला सही है कि वह वेट लिफ्टर हैं। नंबर 2 कहता है कि वह कर्नाटक के नहीं, बिल्कुल ये गलत हो गया आपका। वह कर्नाटक की नहीं है, वो आपके आंध्र प्रदेश की। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हैं। आगे देखते हैं, ये आपका गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा देखते हैं कि उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं और वह 130 किलोग्राम तक के भार उठा सकती हैं। नहीं, 130 नहीं होगा। ठीक है, उनका जो था वो 129 था, 130 नहीं, अर्थात ये आपका गलत हो गया। और नंबर 4 देखते हैं कि जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वह भारोत्तोलक उठाने का कार्य अभ्यास करती थी। हाँ, बिल्कुल सही है। जब वो 12 साल की थी तभी से उन्होंने ये जो वेट लिफ्टिंग वाला काम है इन्होंने प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना शुरू कर दिया था। तो अर्थात जो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। यानी दूसरा तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर अगला है आपका, देखिए। बर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? जो बर्ली है वह नामक स्थान किस राज्य में है? ध्यान दीजिए बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 1, क्या वह महाराष्ट्र में है? नंबर 2, उड़ीसा में है? नंबर 3, राजस्थान? नंबर 4, बिहार? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र में है। अब बर्ली क्या होता है उसको समझो। बर्ली एक चित्रकारी कला है। क्या है? बर्ली एक चित्रकारी कला है, यह पारंपरिक कला होती है। यह महाराष्ट्र की जो बर्ली नामक आदिवासी होती है, कौन सी आदिवासी? बर्ली नामक आदिवासी रहती है महाराष्ट्र में, उन्हीं के द्वारा उन्हीं समुदाय के द्वारा यह जो यह पारंपरिक चित्रकारी है, इसको सुचारू रूप से बनाया जाता है और किया जाता है। ठीक है, अर्थात और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अब क्या होता है आपने उसे जान लिया। आगे बढ़ते हैं। एक जनजाति होती है बर्ली, ठीक है, उन्हीं के द्वारा सब किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? अब बात कर रहा है तमिलनाडु के, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया तमिलनाडु, यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु के बगल में कौन यहाँ पे है? आपका केरल है। क्या है? केरल हो गया। और इसके इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आप इधर जाएंगे बीच में यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, इसी से सटा हुआ है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही, ये आपका जवाब सही है। केरल, गुजरात और कर्नाटक। देखिए केरल तो मिला है, गुजरात नहीं मिला है, और कर्नाटक भी मिला है, अर्थात ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश तो है, गोवा और कर्नाटक। गोवा आपका नहीं है, अर्थात ये भी आप कट जाएगा। डी देखते हैं, गोवा, कर्नाटक और केरल। फिर यहाँ पे गोवा आ गया तो गोवा नहीं मिलेगा, कट जाएगा। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये आपका तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर अगला, देखिए। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो क्या है? ऑप्शन देखते हैं, बाघ, नंबर 2 बी पे गिद्ध, नंबर सी रेशम का कीड़ा, नंबर डी कुत्ता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बाघ। बाघ जो होता है इसको किसी भी चीज़ को सूंघने, सुनने और उन सब में अंतर करने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, तीक्ष्ण होती है। ठीक है, और यह अपने इलाके का निर्धारण खुद अपने आप करता है। इसमें जो गिद्ध होगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कुत्ता नहीं होगा और ना ही आपका रेशम कीड़ा होगा। इसके सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, बाघ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सवाल अगला है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब उसे अनेक सुरंगों को पार करना पड़ता है, तो ये सुरंगें पर्वतों में हैं। कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, क्या विंध्याचल में है? ऑप्शन नंबर बी, अरावली। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी घाट।
ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। अब ध्यान देना, जो हमारा विंध्याचल है, तो विंध्याचल हमारा मध्य प्रदेश, एमपी और यूपी में है, ठीक है, एमपी और यूपी तक ये फैला हुआ है। तो ये पश्चिमी घाट अर्थात अहमदाबाद या केरल की तरफ नहीं गया है, तो आपका ऑप्शन ये कट जाएगा। बी देखते हैं, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत हमारा ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। कहाँ पे? राजस्थान नामक स्थान पर स्थित है, तो ये भी कट जाएगा, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। और आपका यह बच गया पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट हमारा इधर पड़ जाएगा, असम और आंध्र प्रदेश, और इधर क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ पड़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पश्चिम घाट। जो पश्चिमी घाट है, इधर जितनी सुरंगें पड़ेंगी, ये अहमदाबाद से केरल की जब यात्रा करेंगे आप, तो पश्चिमी घाट में बहुत सारी सुरंगें को आपको दिखना पड़ेगा। इसका आप सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष, यानी किन लोगों के सापेक्ष हम उल्टे हो सकते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए, या अलास्का जिसे कहते हैं यूएस से, नंबर बी लीबिया, नंबर सी अल्जीरिया, नंबर डी अर्जेंटीना। तो जो भारत के लोग हैं वह अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, ठीक है, उल्टे हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, अलास्का नहीं होगा, और आपका लीबिया भी नहीं होगा, और अल्जीरिया भी नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि ग्लोबल पर हम भारत की स्थिति तथा अलास्का की स्थिति देखेंगे, जैसे कहते हैं अर्जेंटीना की स्थिति देखेंगे, तो इस पर पता चलता है कि जो हम भारत के लोग हैं, जो अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष हम उल्टे हैं। अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष हम लोग क्या हैं? उल्टे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल नंबर अगला, कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखते हैं इसमें, ऐसा इसलिए होता है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बिल्कुल सही, जो तेल होता है यह उनके ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करता है? कम कर देता है, अर्थात काट देता है, जिससे जो मच्छरों का जो प्रजनन होता है वह रुक जाता है। ये आपका सही है ऑप्शन नंबर, थम जाता है, रुक जाता है। बी देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कि मच्छरों को तेल द्वारा आकर्षित किया जाता है। बिल्कुल ये गलत है, कभी भी तेल द्वारा उनको आकर्षित नहीं किया जाता है, ठीक है, यह कट जाएगा, यानी यह गलत है। सी देखते हैं, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। डी देखते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो जो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है या कम कर देता है, जिससे मच्छर का जो प्रजनन होता है वो थम जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? कौन सा कीट है वो? आपका कीट क्या? ऑप्शन नंबर एक ततैया या बर्रा है, नंबर बी चींटी, नंबर सी दीमक, नंबर डी मकड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। मकड़ी एक ऐसा कीट है जो कॉलोनी बस्तियों में एक साथ नहीं रहता है, ठीक है। देखिए ततैया रहते हैं और दीमक भी रहता है और चींटी भी रहती है, लेकिन मकड़ी नहीं रहती है एक साथ, ठीक है। ये जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक क्या? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम की है, नंबर बी मणिपुर की, नंबर सी अरुणाचल प्रदेश की, नंबर डी झारखंड की। जो कुड़ुक भाषा होती है ना, कुड़ुक भाषा, एक कुड़ुक नामक जनजाति एक जो रहती है, निवास करती है सबसे ज़्यादा झारखंड में। तो ये झारखंड के लोग की भाषा है, वहाँ की झारखंड के लोगों की आदिवासी भाषा कुड़ुक भाषा यह मानी गई है, ये झारखंड की भाषा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा लास्ट और अगला सवाल है, इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है? थीम पूछा है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए भोजन है, बी सौरमंडल, सी मौसम, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। ध्यान देना, भोजन बिल्कुल सही, भोजन हमारी थीम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बट सौरमंडल कोई थीम नहीं है और मौसम भी कोई थीम नहीं है, ऊर्जा भी कोई थीम नहीं है, अर्थात जिसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट जवाब। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करके बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। और यह वीडियो आपको प्रतिदिन एक दो मिलेगी, ठीक है। और यह बिल्कुल चुने हुए सवाल हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।